हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है अपोजिट जेंडर। आपको कैसा समझते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं अपोजिट जेंडर आपको? आज यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कभी कभी डिले हो जाती है वीडियोस में, तो उसमें माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि वीडियोस काफ़ी इरेगुलर आ रही हैं आपकी। मुझे पता है वो चीज़ें, तो इसीलिए उसके लिए माफ़ी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सेंसिबल इंसान समझ रहे हैं वे आपको इस समय पे। मैं करंट एनर्जीज देख रही हूँ। मुझे नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सबकी अलग अलग होती है, ये मुझे भी पता है। मेरे बहुत व्यूअर्स हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन इस समय पे करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा वाटरी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल इमोशनल एनर्जी है कि आप वैल्यू कर रहे हैं सामने वाले कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशन, किसी भी तरह का मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप हो, उसको आप एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर फैमिली हो, किसी भी तरह का कनेक्शन हो। अब किसी भी तरह का रिलेशनशिप, किसी भी तरह का कनेक्शन, लेकिन उसमें इमोशंस का आना, उसमें इमोशंस का फ्लो होना, उसमें एक, जैसे एक पानी, एक नदी बहती है ना, एक बहती हुई नदी कितनी अच्छी लगती है। एक शांत भी अच्छी लगती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक बहाव दिख रहा है मुझे। ठीक है, कहने का मतलब आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन एक बहती हुई नदी को देखकर लगता है कि मंजिल मिल ही जाएगी आगे चल के। कहीं न कहीं तो मेरी मंजिल है जो मिल ही जाएगी आगे चलकर। वही इस रीडिंग से मुझे आज फीलिंग आ रही है। जैसे कि कोई इंसान बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और वो ये सोच रहा है ये कहाँ जाती होगी, ये मतलब कहाँ जा रही होगी, ये पानी की जो धारा है या फिर पानी जो बह रहा है वो कहाँ जाता होगा, कहाँ जाती होगी ये नदी। तो यही सवाल हैं एक इंसान के मन में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कि कहाँ जा रही है। और इसको उसकी मंजिल तो मिल ही जाएगी ना कभी ऐसे ही जा रही है, कहीं ना कहीं तो इस ये जाके रुकेंगे, कहीं ना कहीं इसको मंजिल मिल जाएगी अपनी। तो वो कंटिन्यूअस फ्लो दिख रहा है लोगों को, इमोशनल एक आप सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, सेंसिबल इमोशनल साइड आपका बाहर आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे आप इमोशंस रख रहे हैं लोगों के प्रति, इमोशंस रखना सीख रहे हैं आप लोगों के प्रति। इस समय पे करंट एनर्जीज में आपको बता रही हूँ कि इमोशनली कनेक्ट करना। अब इसको आप नहीं समझोगे बिना एक एग्जाम्पल के। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप एक इंसान हैं, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फीमेल मेल कोई भी। आप क्या करोगे, मान लो आप फीमेल हो या मेल भी हो, चलो कोई भी हो ठीक है, लेकिन मैं अपने फीमेल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है। आप उनके लिए कुछ ऐसा एक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो उनके लिए जो इमोशंस बताता हो। मान लीजिए आप उनके लिए एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, अपनी फ्रेंड के लिए, दैट हाउ मच यू मीन टू मी, या कुछ भी आप ऐसा उस लेटर में लिख रहे हो कि आपकी वो फ्रेंड आपके लिए कितना मैटर करती है। या उसको कुछ ऐसा, बहुत ऐसा एक्सपेंसिव सा नहीं, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे कोई गिफ्ट खुद से बना के उसको एक गिफ्ट देना, जो हो सकता है एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन उसमें इमोशंस गए हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिसमें एक इमोशंस गया है, ऐसी चीज़ें आप गिफ्ट कर रहे हैं सामने वाले इंसान को। और आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये इंसान क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, कि इसमें तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एक्सपेंसिव चीज़ दिख रही है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं दिख रही है। ये हैंडमेड दिख रही है, जैसे कि हैंडमेड कुकीज़, हैंडमेड मेड चॉकलेट्स, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे हैंडमेड आप बना सकते हैं, जिनको आता है। या फिर कुछ ऐसे क्राफ्ट सा बनाना, वो सब में आपका मन काफ़ी लगने वाला है व्यूअर्स इस समय पे। तो इस समय पे अपोजिट जेंडर आपका ये साइड नोटिस कर पा रहे हैं, इवन सेम जेंडर वाले भी, क्योंकि ये सेम जेंडर वाले के लिए भी आया है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो आपका ये साइड नोटिस कर पाएंगे, जहाँ पे आप इमोशंस के कारण कुछ खुद से बना के दे रहे हो। एक तो होता है खरीदा, दे दिया सामने वाले को, खत्म।
ठीक है? वो बहुत आसान चीज़ होती है, लेकिन अगर खुद से कुछ बना के सामने वाले को देने की बात आए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसमें एफ़र्ट्स लगता है, ठीक है? जैसे कि कोई लेटर आप लिख रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, तो उसमें एफ़र्ट्स लगता है, तो वो इमोशंस आप शो करते हुए इस समय पे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि अब इसी ये इससे ज़्यादा प्योर चीज़ कुछ नहीं हो सकती, तो अगर लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो इमोशनल लेवल पे करना होगा। क्योंकि इससे ज़्यादा प्योरिटी किसी चीज़ में मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वाइट कलर दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि वाइट कलर बताता है कि कितनी प्योरिटी है, कितनी ज़्यादा प्योरिटी है, आपका सोल कितना प्योर है, ठीक है? आप प्योर सोल हैं ये भी कह सकती हूँ, ठीक है? तो वाइट कलर भी प्योर सोल को दिखाता है कि आपने कुछ दिया है सामने वाले को, लेकिन उसमें कुछ खराब इंटेंशन नहीं है, इविल इंटेंशन नहीं है, प्योर इंटेंशन है। तो उस चीज़ की वैल्यू रखी जाएगी, और जो इंसान, जो फीमेल ऐसी हैं या मेल ऐसे हैं जो प्योर इंटेंशन के साथ सामने वाले को दे रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल तो पूछेंगे ही लोग, ठीक है? तो हो सकता है लोग आपके लिए ऐसा कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन आप इस समय पे उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप इमोशनल लेवल पे गिविंग हो, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो, ठीक है? आप जो भी दे रहे हो लोगों को, जो भी लोगों के लिए, लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, अपोज़िट जेंडर से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, उनके लिए कुछ आप ऐसी चीज़ें दे रहे हो खुद से बना के ना कि वो खुश हो जाएँ। मेबी आप खुद से उनको एक मान लीजिए ऐसी चीज़ें दे रहे जो जनरली कोई नहीं देता उनको। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल को कोई जनरली चॉकलेट नहीं देता, तो आप चॉकलेट दे रहे हो, या फिर आप कुछ और दे रहे हो हाथ से बनाकर। ठीक है, तो वो हैंडमेड चीज़ों में एक अलग ही बात होती है। अभी मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपको बताती हूँ। सो मेरी भी एक फ्रेंड है, उसने मुझे हैंडमेड चॉकलेट दिए थे। ऐसे वो कुछ और भी देती ना, तो उतना वो चीज़ हिट नहीं करती, लेकिन जैसे ही उसने हैंडमेड चॉकलेट्स दिए, वो हिट की वहाँ पे, वो चीज़ें हिट करती हैं। तो उसने जब वो चॉकलेट्स दिए, तो मुझे अलग ही लेवल की खुशी हुई। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो रीडिंग में आ रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही हैंडमेड आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो ना, ऐसा बिहेव कर रहे हो या कुछ दे रहे हो जो बहुत रियल है, एकदम असली है, खुद से बनाया हुआ है, कि खुद से एफर्ट्स डाला हुआ है, ऐसा कुछ चीज़ है, ठीक है? और उससे आप कहीं न कहीं ये ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का, अपने क्लोज्ड वन का, आप इन सब का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप उस स्टेट में हैं जहाँ पे आप प्योर हैं, और वो दिख रहा है, वो शो हो रहा है पूरा, दिख रहा है कि इंसान ऐसा प्योर इंटेंशन से दे रहा है सामने वाले को, कुछ भी दे रहे हैं। और उसके बाद उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ रहा है, या उसकी जो फ्रेंड सर्कल में उसकी तारीफ़ हो रही है, या उसको लोग उसको अब देख रहे हैं, एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर दिए हैं, ये मुझे दिख रहा है। यानी अपोज़िट जेंडर इस समय पे आपका ये जो सेंसिबल साइड है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, इमोशनल लेवल पे लोगों से कनेक्ट होने का, उनकी भी बातें सुनने का, उनकी भी तकलीफ़ सुनने का, प्लस उनके लिए कुछ करने का, या आप किसी से मिलने जा सकते हैं। आपके कुछ जो अच्छे कर्म हैं ना, काइंड चीज़ें जो इंसान करता है, करती है, उसके कारण लोग अपोज़िट जेंडर आपको नोटिस करेंगे कि ये इंसान काफ़ी सेंसिबल है, और इनके तरफ मुझे एक रिस्पेक्ट तो जा ही रही है, लेकिन एक मेरे अंदर क्या कहूँगी, एक लव डेवलप हो रहा है, ऐसा उनको लगेगा, ठीक है? ऐसा उनको लगेगा अपोज़िट जेंडर को, कि कहीं न कहीं वो आपको पसंद करने लगे हैं एज़ अ फ्रेंड, या अगर फ्रेंडशिप है तो उससे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। एक लव की फीलिंग, अब इस लव को मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी, कपल्स के बीच का लव है, फ्रेंडशिप का लव है, कुछ भी हो। लेकिन उनको कहीं न कहीं पहली बार ऐसा फ़ील होगा कि उनके अंदर से वो लव निकल के बाहर आ रहा है। उनको पहले कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन करंट एनर्जीज़ में उनको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप जो करोगे, यानी आप करोगे, आपने किया नहीं है या फिर कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ काइंड ऐसा करोगे जिसमें काइंडनेस दिखे आपकी, आप कैसे हो वो दिखे, आपकी पर्सनैलिटी दिखे, आप कुछ ऐसा काम करोगे। और उस काम को देखने के बाद जो कि लोग देखेंगे, ठीक है? हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। पूरी दुनिया देखेगी, यानी आपके आस-पास की दुनिया जो होती है, वो देखेगी यहाँ पे। और डेफ़िनेटली एक और डेक है मेरा, उसमें मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है कार्ड। तो वो एक कन्फर्मेशन ही हो गया कि अब आपको स्टॉक भी किया जाएगा, देखा भी जाएगा सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, या जहाँ से भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से कनेक्ट होंगे आपसे, और फिर आपको इन पर्सन भी देखेंगे, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों।
और फिर आपको पसंद किया जाएगा वहाँ पे। अपोज़िट जेंडर आपको काफ़ी एडमायर करेंगे, आपके इस बिहेवियर को, आपके इस मतलब एक काइंड लोगों के प्रति आपका काइंड एटीट्यूड है, ये कह सकती हूँ मैं। ठीक है? शॉर्ट में। तो आपका फ्रेंड सर्कल में आपकी तारीफ होने लग जाएगी। लोग जेन्युइनली, एक होता है ना कि हम ऊपर-ऊपर से किसी को पसंद कर रहे हैं और एक होता है अंदर से ही बाहर आ गया है दिल, ऐसा लगेगा। मतलब ये सही लाइन नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जैसे लग रहा है लव जो है एक इंसान के प्रति वो अब आ गया सरफेस लेवल पे। ऐसा फीलिंग आप दे रहे हैं अपोज़िट जेंडर को और ऐसा वो आपको समझ रहे हैं। आज का टॉपिक है अपोज़िट जेंडर, आपको कैसा समझते हैं? तो ऐसा ही समझ रहे हैं अपोजिट जेंडर। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट चाहते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, जल्दी होने वाली हैं, हो रही हैं करंट एनर्जीज़ में। हो सकता है यहाँ पे अपोजिट जेंडर का कोई इंसान, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? वो आपके फ्रेंड से बात करें, आपसे ना बात करके आपके फ्रेंड से बात करें, आपके बारे में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो भी आपके बारे में एक थर्ड पर्सन से बात की जाएगी, फिर आपसे आप तक आएगी वो मैसेज, आएगा आप तक वो मैसेज। और अगर आप फीमेल हैं तो भी हो सकता है कोई मेल आपसे बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे पहले आपके फ्रेंड्स को इम्प्रेस किया जाए। ठीक है? तो वो भी हो सकता है सिनेरियो, हो सकता है आपके सीक्रेट एडमायरर हो और अगर आप कमिटेड है तब ये आप मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी आपको पसंद किया जा रहा है। ठीक है? आपके साथ हैंग आउट करना है, घूमना है किसी को, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। कोई बहुत स्पेशल जगह है, वाइट कलर का कुछ दिख रहा है मुझे, बिल्डिंग है और बहुत बड़ा-सा बिल्डिंग है वाइट कलर का। ये कोई कोई जगह हो सकता है, कोई ख़ास जगह हो सकती है, प्लेस हो सकती है, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि आपके साथ घूमने जाएँ। अब पता नहीं ये क्या है, कुछ भी हो, ठीक है? यानी आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ठीक है? अपोज़िट जेंडर कहीं न कहीं आपको देखते हैं कि आपका लाइफ़स्टाइल उनको अच्छा लगता है। अब आप जैसे भी आपका जो रूटीन है, आपका दिनचर्या है, मेबी आप वॉकिंग करने जाते हो सुबह में या फिर आप कुछ और करते हो अपनी ज़िंदगी में या फिर आपका कोई आप कहीं पढ़ने जाते हो, काम करने जाते हो, जिम जाते हो, कहीं भी जाते हो या जो भी आपका एक दिनचर्या है, आपका जो डेली रूटीन है, लाइफ़स्टाइल है आपका, वो अपोज़िट जेंडर को काफ़ी पसंद आता है। आप एक्टिव इंसान दिखते हैं बाकियों के कंपैरिज़न में। हो सकता है बाकी लोग सिर्फ़ बैठे रहते हों, लेकिन आपको ज़्यादा बैठे रहना पसंद ना हो, आप इधर-उधर चलते रहते हो, एक्टिविटी करते रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि इतना समय मिला है तो इसका यूटिलाइज़ कर लिया जाए। आप वही इंसान मुझे दिख रहे हैं कि समय मिला उसको यूटिलाइज़ कर लिया कहीं। ये नहीं कि आप लेज़ी नहीं होंगे, ऑफ़ कोर्स सब कोई थोड़ा बहुत लेज़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना आप समय की वैल्यू करते हो। आप में से बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं फीमेल या मेल जिनको वॉचेस पहनने का बहुत शौक होगा और स्पेशली जो लोग वॉचेस पहनते हैं ना वो टाइम की काफ़ी फ़िक्र करते हैं। उनको फ़िक्र रहती है टाइम इधर ना वेस्ट हो, उधर ना वेस्ट हो। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अपोज़िट जेंडर आपको काफ़ी वैल्यू करते हैं क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू है और अगर आप फीमेल हैं तो मेबी अगर ये मेल इंसान ऐसा कह रहा है कि टाइम की वैल्यू है तो दूसरी फीमेल से वो मिले होंगे, उनको वैल्यू नहीं होगी टाइम की। तो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं वो लोग। आप टाइम की वैल्यू कर रहे हो तो आप पसंद आ रहे हैं। तो आप टाइम की वैल्यू करते हो, खुद की भी, दूसरों की भी। और अगर आप मेल हो तो भी आपके साथ यही है कि आप टाइम की वैल्यू करते हो। और यही इसी एक कारण मुझे लग रहा है, ऐसे तो बहुत कारण हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण अपोज़िट जेंडर आपको ऐसा समझ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ठीक है? आप टाइम की काफ़ी वैल्यू करते हो। यस। तो वो देख रहे हैं आपको, नोटिस कर रहे हैं अपोज़िट जेंडर आपको, कहीं न कहीं ये क्या करेगी, अब क्या करेगा, अब क्या करेगी, अब इसके क्या एक्शंस होंगे। वो सारी चीज़ें अपोज़िट जेंडर नोटिस करते हुए दिख रहे हैं और उनको काफ़ी पसंद आ रहा है कि आप टाइम की वैल्यू कर रहे हो। मान लीजिए आपसे उनको मिलना है, तो आप टाइम पे आ गए और आप काफ़ी ज़्यादा आपके आस-पास मनी भी दिख रही है मुझे, ठीक है? फाइनेंशियली भी आप काफ़ी मतलब मैं किसी को रिच नहीं बोली मैं पता नहीं यहाँ पे मैं इतना कह सकती हूँ कि आप स्टेबल इतने हो कि आप आराम से अपनी लाइफ काट सकते हो। इतनी स्टेबिलिटी आपके अंदर दिखती है या फिर आपको देखते हैं ना वो एक नज़र देखते हैं, एक ही आवाज़ उनके मन से निकलती है स्टेबल। तो आप काफ़ी स्टेबल इंसान हो, आप फ्रेंडशिप में स्टेबल हो, फ्रेंडशिप में आप इधर-उधर नहीं जाओगे। और व्यूअर्स यस, आप वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं ऐसा कि आप माइंड गेम नहीं खेलते हो किसी के साथ, कि आप किसी के साथ किसी फ़ायदे के लिए नहीं हो।
माइंड गेम्स नहीं खेल रहे हो, प्योर हो, वो मैंने शुरू में ही कहा था। तो लोग आपको इस समय पे अपोज़िट जेंडर काफ़ी नोटिस करेंगे। इस समय पे आप नोटिस करेंगे कि आपसे सवाल बहुत पूछेंगे। हाँ, क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या आपके चॉइसेस हैं? यानी एक होता है ना कि ऐसे तो बहुत फीमेल्स हैं दुनिया में और बहुत मेल्स हैं, लेकिन आपसे व्यूअर्स स्पेशली पूछा जाएगा कि आपके ओपिनियन क्या है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? आप क्या सोचते हो? आप क्या नहीं सोचते हो? ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाएँगी। अपोज़िट जेंडर इस चीज़ को पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं। उनके आस-पास और भी फीमेल्स हैं और भी मेल्स हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं लगता है कि वो लोग इमैच्योर हैं आपके कंपैरिज़न में। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो इमैच्योर हैं, ठीक है? बाकी लोग आपके कंपैरिज़न में इमैच्योर दिखते हैं। वो भीड़ में भी सबको देखते हैं ना, तो सब एक जैसे दिखते हैं, आप अलग दिखते हैं क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी है, वो आपसे कुछ सलाह ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। एक टीचर की तरह भी आपको देखा जा रहा है यहाँ पे, गुरु की तरह भी देखा जा रहा है। गुरु कुछ ज़्यादा ही अलग वर्ड हो गया, मैं टीचर ही कहूँगी, ठीक है? मतलब एक गाइड की तरह, एक गाइड इंसान कर सकता है कि मैं क्या करूँ करियर में या मैं क्या करूँ इस लाइफ़ के सिचुएशन में, तो वहाँ पे आप कहीं न कहीं गाइड कर सकते हो। लेकिन आप फ्री एडवाइस किसी को नहीं देते, ये भी मुझे दिख रहा है। येस, आप काम में बिज़ी हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप फ्री एडवाइस किसी को नहीं देने जाते क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है? लेकिन बहुत ऐसा सिचुएशन हुआ, किसी ने पूछ लिया तब आप दोगे। फ्री एडवाइस आप नहीं देते। आप उल्टा ये कह देते हो मुझे लग रहा है, जो करना है करो, ठीक है? अपना देख लो, ठीक है? ये रिप्लाई आपका रहता है यहाँ पे। लेकिन अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा तो आपकी एडवाइस काम भी आती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है तो ऑफ़ कोर्स आपकी काम आती है। अपोज़िट जेंडर को लगता है कि कहीं न कहीं अगर आप उनके आस-पास रहेंगे तो उनके आस-पास लक रहेगा, अबंडेंस रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगा। उनको लगता है कि आप रहेंगे तो एक यूनिवर्स का सपोर्ट उनके ऊपर रहेगा, गॉड का सपोर्ट उनके ऊपर रहेगा। इसीलिए आप अगर रहते हैं तो उनकी लाइफ़ में तो बहुत अच्छी बात है। अपोज़िट जेंडर आपका वेट करते हैं। अगर आप कहीं स्टडी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं तो अपोज़िट जेंडर वेट करते हैं कि आप कब आएँगे। वो अपने घड़ी को देखते रहते हैं। और आई नो इस सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो लोग बाहर जिनका आना-जाना है, स्टडी करने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, किसी भी कहीं पे जा रहे हैं, ऐसी हॉबी क्लासेस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपके लिए लोग वेट करते हैं। वो कहाँ है? आपका जो भी नाम हो, एबीसी जो भी आपका नाम हो, आपका नाम लेकर कि वो कहाँ है? ठीक है? तो आपके लिए वेट किया जाता है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? लास्टली आप कहीं भी एंटर करते हो ना तो निगाहें आपके ऊपर आती हैं। चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, अगर आप कहीं एंट्री करते हो आपकी एंट्री ही अलग होती है। आप कहीं एंटर कर रहे हो चाहे किसी काम के सिलसिले में या फिर ऐसे ही घर में कुछ फंक्शन है आपके या फिर आप फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपकी जो एंट्री मुझे दिख रही है, आपका एक अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग ही आपका वहाँ पे लोगों को अलग ही मैं कहूँगी वाइब्स आती है आपसे। ऑफ कोर्स पॉजिटिव आती हैं। यहाँ पे आपकी वाइब्स अलग है और आप काफ़ी यूनिक दिख रहे हैं। आप यूनिक तरह से एंट्री कर रहे हैं कहीं पे, जैसे सब दिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, वैसा नहीं है। अगर आपको मैं कहीं बुलाऊँ और आप वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपका गेटअप अलग होगा, आप अलग दिखोगे, आप अलग तरह से बात करोगे। आपसे बात करके अलग ही लगेगा, ठीक है? न्यूनेस वाला फीलिंग आ रहा है, यंग एनर्जी भी यहाँ पे फ़ील हो रही है अचानक से मुझे, ठीक है? कि काफ़ी यंग भी दिखते हैं आप, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें आ रही हैं आज की इस रीडिंग में। सो मैं यहीं तक रखना चाहूँगी आज की इस रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।